गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे थे जो पहला हमारा टॉपिक चला हुआ था, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हमने जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने पढ़ा रोड एंड नेटवर्क के बारे में। उसके बाद हम रेलवे नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पाइपलाइंस के बारे में, ये तीनों हमारे लैंड। उसके बाद वाटरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज। वाटरवेज के बारे में हमने पढ़ा 12 मेजर सी पोर्ट, मेजर सी पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद आज हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार ब्रीफली आपको इसका बता दूं कि हमने इसमें पूरे रोड्स नेटवर्क के बारे में, क्वाड्रिलेटरल जो हमारा रोड्स है उसके बारे में हमने पढ़ा, नेशनल हाईवेज के बारे में, उसके बाद स्टेट हाईवे के बारे में, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में, बीआरओ बॉर्डर रोड्स के बारे में, और इसके अलावा हमने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके अकॉर्डिंग जो रोड्स हमारे होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है लॉन्गेस्ट रोड। तो ये आपने इसमें NH44 के बारे में आपने इसमें पढ़ा। उसके बाद हमारा रेल नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क में हमने जो हमारी रेल लाइन्स हैं, जो ब्रॉडगेज, मीटरगेज एंड जो हमारी ब्रॉडगेज, मीटरगेज और नैरो गेज की जो हमारी 3 लाइनें हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमने विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट जो डिस्टेंस कवर करने वाली जो हमारी ट्रेन है, मतलब जो भारतीय ट्रेन है उसके बारे में। फिर हमें पाइपलाइंस के बारे में कि पाइपलाइंस के बारे में कैसे हम जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जो प्रोडक्ट्स प्लेस है वहां से लेकर इनको रिफाइनरीज तक और रिफाइनरीज तक से लेकर डिस्ट्रिक्ट या कंट्रीज तक, मतलब कंट्रीज के अलग अलग हिस्सों में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पाइपलाइंस के बारे में। और इसमें आपने HVJ हजीरा विजयनगर जगदीशपुर जिसकी टोटल लेंथ नियर अबाउट 1700 किलोमीटर है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने वाटरवेज के बारे में पढ़ा। वाटरवेज के बारे में हमने 12 मेजर सी पोर्ट्स जो हमारे ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के जो हमारे सी पोर्ट्स थे, तो ईस्टर्न पार्ट्स के हमने इसमें कांडला सी पोर्ट इन गुजरात, नहावा सेवा है या इसको हम जेएलएन भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट महाराष्ट्र, मुंबई सी पोर्ट महाराष्ट्र, कोचिन सी पोर्ट है एंड मरमागोवा सी पोर्ट एंड न्यू मंगलुरु सी पोर्ट्स। इनके बारे में हमने पढ़ा कि न्यू मंगलुरु हमारी कर्नाटका में है, कोचिन हमारी केरला में है। इन सी पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम सेकंड साइड जो हमारी ईस्टर्न साइड के जो हमारे हैं उनके बारे में कि जैसे तूतीकोरिन इन तमिलनाडु, चेन्नई इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पारादीप इन उड़ीसा, हल्दिया एंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। इनके नाम आपको सभी का पता हो, मैं पिछले वीडियो में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। और उसके बाद आपने जो वाटरवेज, लैंडवेज में जो रेल नेटवर्क है इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारी एयरवेज के बारे में कि कैसे हमारी एयरवेज काम कर रही है। इसमें भी 2 तरह की हमारी लाइन्स होती हैं, एक हमारी इंटरनल और एक हमारी इंटरनेशनल। 2 हमारी ये लाइन्स होती हैं भी जिसमें हम इनके थ्रू मतलब अपना सामान मतलब बाहर भेजते हैं, जो इंटरनल जिसको डोमेस्टिक एयरवेज भी हम बोलते हैं, और एक हमारी होती है इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज के साथ जिसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। और इसको सबसे एयरवेज को जो एयरवेज है ये सबसे फास्ट गति से चलने वाला है।
सबसे तेज गति से अगर हम बात करते हैं तो वो हम एयरवेज के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। और इसमें हमारे कुछ आमतौर पर जो हमारे इंटरनल जो आते हैं, जैसे अमृतसर से लखनऊ जाना है, या अमृतसर से हिसार में आना है, हिसार से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कोलकाता, ये हमारे इंटरनल में आते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं। जो हमारी घरेलू विमान सेवाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आते हैं। कुछ हमारी इंटरनेशनल होती है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या तो हम वाटरवेज जो हमारी सर्विसेज है उनके थ्रू या एयरवेज के थ्रू ही कनेक्टेड है। और हमारा हम बात करते हैं भारत में सबसे फास्टेस्ट जो सर्विस है वो एयरवेज की मानी जाती है। और इसमें कई बार आपके सी पोर्ट्स, जैसे आपको 12 में सी पोर्ट्स बताए, और उसके अलावा कुछ हमारे एयरपोर्ट्स भी हैं, उन एयरपोर्ट्स से रिलेटेड इसमें आ सकता है, जिसमें आपके इंपोर्टेंट आता है राजा सांसी एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है। अमृतसर में है राजा सांसी सीपोर्ट। सवाई राजा जयसिंह सीपोर्ट, ये जयपुर में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, सॉरी ये एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू दिल्ली। इसके अलावा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई इन महाराष्ट्र, एंड चेन्नई एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, एंड सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये हमारा है कोलकाता। ये हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, इन एयरपोर्ट्स के थ्रू हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर आज काफी स्ट्रॉन्ग हमारी सिचुएशन है। और इसकी जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका होता है कि जैसे फॉरेस्ट वगैरह में, या जो माउंटेन्स हिली एरियाज जो हैं वहां पर, या कोई भी डिजास्टर होता है उसमें इजीली हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या कोई भी चीज, जो भी हमें नेचुरल डिजास्टर की बात हम करते हैं, तो इजीली अगर लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवानी है, हेल्प अगर लोगों को देनी है, तो हम इन एयरपोर्ट्स का, मतलब ये जो हमारा एयरवेज है, एयरवेज का हम सहारा लेते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ये जो हमने एयरपोर्ट्स बताए हैं, ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब ये आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स मैथ वर्क उसमें आएगा, जिसमें आपके 12 मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट, जो मेजर हमारे सीपोर्ट एंड एयरपोर्ट जो हमारे हैं, इसके थ्रू मतलब ये चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज आपके मैथ में आ सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइफ लाइन्स की, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड सिस्टम की भी हम बात करते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, इंटरनल हम क्या चीज करते हैं, या हम बात करते हैं अवर ट्रेड डिपेंड्स ऑन अवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब आप अपने आसपास के एरियाज में हम बात कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे हम इजीली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। या हम बुक्स की, जैसे बुक्स की हम बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग कहीं होती है, बुक्स हमें कहीं पे प्रोवाइड होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम जो सामान इजीली खरीदते हैं, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में क्लोथ मार्केट में आप चले गए, क्लोथ मार्केट में जाके आपने क्लोथ खरीदा, तो वो सामान क्या वहीं पे बना है? नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई कपड़ा है महाराष्ट्र में बना, या कोई कपड़ा अहमदाबाद में, गुजरात में बना, लेकिन उसका यूज हम यहां पे कर रहे हैं, तो इट्स डिपेंड्स ऑन आवर बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये हमारा एक, जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना इजीली हम सामान आसानी से हमारे पास पहुंच जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होती है, जैसे हमारा एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हरियाणा आता है, तो हरियाणा में जो क्रो प्रोडक्शन होते हैं, क्रो प्रोडक्शन को इजीली हम यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में
या किसी दूसरे स्थान पर हम इजीली भेज सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं जो प्राइसेस हैं, जो बैलेंस है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कि अगर कहीं पे प्रोडक्ट मतलब कहीं पे प्रोडक्शन होगी ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे कीमतें बढ़ जाएंगी। भाई जो रेट इंक्रीज होंगे, लेकिन उन रेट्स को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा हमारी इसमें इजीली हम मतलब सामान हमारे पास आ जाएगा और उसको हम इजीली वो चीजें हमें मिल जाएंगी। जिसकी यहाँ पर कमी है वो इजीली प्रोवाइड हो जाती है। और जो चीज यहाँ से और दूसरे इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हमें काफी आसानी होती है। तो इसलिए हम इसको लाइफ लाइन बोलते हैं कि ये हमारी जीवन रेखाएं हैं कि हमारे शरीर के लिए, जैसे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए जो सेल्स हमारी होती है, जो नसें होती हैं, उसके थ्रू मतलब ब्लड पूरे शरीर में भी अगर किसी भी पार्ट में अगर ब्लड जाना बंद हो गया वो पार्ट हमारा डैमेज हो जाएगा। तो सेम वही हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि अगर किसी प्लेस में हम इजीली कनेक्ट उसको नहीं कर पाते हैं, अगर वो कनेक्शन अगर उसका टूट जाता है तो वो हिस्सा हमारा बिल्कुल डैमेज हो जाता है, अर्थात वो हमारी इकोनॉमी में उसका कोई भी रोल नहीं रह पाता। तो इसलिए हमारा जितना स्ट्रॉन्ग जो हमारा सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो हमारा जो नेशनल इकोनॉमी है उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। क्योंकि इसमें हम मतलब ट्रेड की बात अगर हम कर रहे हैं तो ट्रेड में हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि हम कितनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होती है, हम अदर कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अदर कंट्रीज में वो ज्यादा मतलब प्रोडक्शन की होती है तो उसको हम इजीली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें और जो बैलेंस बना रहता है, जो प्राइस बैलेंस होता है, वो भी हमारा इसी के ऊपर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको इसीलिए हम लाइफ लाइन्स बोलते हैं कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तब स्ट्रॉन्ग होगी जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। वो चाहे हमारा वाटरवेज है, चाहे हमारा एयरवेज है, चाहे हमारा रोडवेज है, रेलवेज है या पाइपलाइंस का हम यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई आई है या अब तक इसके 3 वीडियो हम भेज चुके हैं, उसमें अगर आपको कोई चीज लगती है कि हमें समझ में नहीं आई तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।